कितने दिन बचे हैं? 19 डेज मान के चलिए, मैं 5 दिन 6 दिन जो ऊपर है उनको छोड़ रहा हूं। आप 5 दिन 6 दिन मस्त तरीके से कुछ भी खाइए पिए, तैयार हो जाइए, जो भी करिए आपको करना है कर दीजिए। 5-6 दिन आपको किसी भी चीज में सोचना है, विचारना है, आपको जगह परिवेश करना है, हिजरत करनी है। हिजरत का मतलब परिवेश, जगह जहां रह रहे हो वहां डिस्टर्बेंस हो रहा है। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि सर शहर से आगे, गांव में आगे पढ़ाई नहीं हो रही है। देखो, जिंदगी में कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। जब ये लगता है कि पढ़ाई नहीं हो रही है, कोरोना लगभग बहुत कंट्रोल में आ चुका है, आप जाइए, शहर खुल चुके हैं, और जिस शहर में आपको बेटर लगता है उस शहर में जाके और पढ़ना शुरू कीजिए, यदि आप समर्थ हैं तो मैं मानता हूं। बाकी पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, क्योंकि मेरी स्टडी लगभग कंपटीशन की स्टडी वो ऐसे हुई है, तो मैं इन चीजों को नहीं मानता। फिर भी आपको लगता है कि वो स्थान डिस्टर्ब कर रहा है, वहां ब्लैक फंगस जो आसपास के लोग हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो स्थान परिवर्तन कर लीजिए, हिजरत कर लीजिए जिंदगी में, वहां दूसरी जगह चले जाइए, कहां भी चले जाइए, दुनिया के उस कोने में चले जाइए जहां बहुत बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। याद रखना, तो जगह परिवर्तन कर लीजिए, विरोध करना पड़े कर डालिए, घर वालों का करना पड़े कर डालिए, अपने साथ करना पड़े विद्रोह कर डालिए, लेकिन सक्सेस के साथ, जिंदगी में सफलता के साथ समझौता मत कीजिएगा। नंबर 2 बात, पढ़ना क्या है? मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में चीज बात बताई है, बहुत क्लियर बोल रहा हूं, जो अब तक पढ़ते आए हो उन्हीं चीजों को पढ़ना है। बस आपको दिमाग में रखना है कि उनमें से बेटर क्या है और क्या नहीं है, आपको ये पता चलना चाहिए। मैंने बोर्ड एग्जाम पे पैटर्न लिया, मेरा उद्देश्य था आपको बोर्ड एग्जाम पैटर्न से परिचित करवाना, ना मेरा उद्देश्य डराना था और ना मैं डराऊंगा। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो पूर्व एग्जाम्स में आए थे, मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो आरबीसी बोर्ड पैटर्न से मिलान करते हैं, जो ब्लूप्रिंट से मिलान करते हैं। यानी कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि बोर्ड एग्जाम ब्लूप्रिंट के अनुसार, नील पत्र के अनुसार कैसे किस टॉपिक में से प्रश्न पूछ सकता है। आने वाले 3 महीनों में मुझे वो चीज करनी है, तो जो चीजें मैं पढ़ रहा था उन्हीं चीजों को पढ़ने की कोशिश करूं। यदि मैंने उनको अच्छे से पढ़ रखा है तो मैं नई चीज ले सकता हूं। वो मॉडल पेपर हो सकते हैं, लेकिन मॉडल पेपर जब भी लें तो आप ये देखिए कि वो बनाए किसने, वो लिखे किसने है, उसको लिखने वाले बंदे की बैकग्राउंड क्या है। पब्लिकेशन पे मत जाइए, कितना भी बड़ा पब्लिकेशन हो, बड़े बड़े पब्लिकेशन चल रहे हैं मार्केट में, सब इधर से उधर छोटे छोटे लेखकों को निर्धारित मासिक शुल्क देते हैं और उनसे लिखवा लेते हैं। गारंटी नहीं है कि वो अच्छा होगा। आप पब्लिकेशन पे मत जाइए, आप जाइए लेखक के ऊपर। राइटर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उसने वास्तव में रियल में मेहनत की है, तो मॉडल पेपर लीजिए, अन्यथा मॉडल पेपर आप नहीं लीजिए। कितना भी बड़ा पब्लिकेशन क्यों नहीं हो, याद रखना, लेखक, राइटर की पृष्ठभूमि आपके दिमाग में रहनी चाहिए। नंबर 3 बात, स्मार्ट स्टडी आप लोगों को अपनानी है। स्मार्ट स्टडी क्या कहती है? स्मार्ट स्टडी ये कहती है कि मुझे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, मुझे उन चीजों को वेटेज देना है जिनको मैं अब तक कवर नहीं कर पाया हूं, जहां से प्रश्न बार बार पुटअप किया जा रहा है। तो पाठ्यक्रम को टुकड़ों में विभाजित करके एक निर्धारित विषय वस्तु अपने रूम में, वही विषय वस्तु रखिए जिनको आपको लगातार आने वाले 3 महीने में पढ़ना है। उन चीजों को नहीं पढ़ना है, आपको उस हर चीज से अलग रहना है जो आपको डिस्टर्ब करती है। वो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स हो सकते हैं जहां आपको अनावश्यक रूप से डिस्टर्बेंस होता है, अनेक अनावश्यक प्रकार की पीडीएफ जहां भेजी जाती हैं। आप इन चीजों से बचना होगा, स्मार्ट स्टडी अपनानी होगी, जो चीज आपके पास है उन्हीं को पढ़िए। नंबर 4, आरबीसी बोर्ड की बुक्स के लिए मैंने बार बार कहा था, आरबीसी बोर्ड की बुक्स को अपना बेस मानिए। आप सब्जेक्ट की कर रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए आरबीसी बोर्ड से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। बाकी 3 पेपरों के लिए आपको कोई भी गाइड का सहारा लेना पड़े, किसी अच्छे राइटर की, जिस लेखक का बहुत अच्छा स्थान है, जो समाज में, जो गवर्नमेंट जॉब में अपने आप को प्रूव कर चुका है या बहुत मेहनती है, उसका सहारा लीजिए। याद रखना, जो वास्तव में प्रूव कर चुका है, क्योंकि वो ईमानदारी बरसेगा, वो अपने नाम को कभी खराब नहीं करेगा। तो उस लेखक को चुनिए जहां आपको लगता है कि वो आदमी वास्तव में संघर्ष से बना है और उस आदमी ने वास्तव में मेहनत की है। याद रखना, उस राइटर को चुन सकते हैं उन किसी पेपर में। मैं ये नहीं बताऊंगा हिंदी के लिए पढ़िए, संस्कृत के लिए पढ़िए, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता दिया है। जो बेटर लगता है, जो बेटर लगता है वही पढ़िए। जो किताब आपने अब तक पढ़ी है उसी को बार बार रिपीट कीजिए। मॉडल पेपर, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, बना लिए तो बहुत बेटर है, नहीं बनाए तो मैं हमेशा पढ़ता था, किताब में लगा लगा के वो तरीका आप अपना सकते हो। ग्रुप डिस्कशन यदि कर सकते हो तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए। याद रखना, जिंदगी में कुछ पाना है तो सुंदर पिचाई की एक बात याद रखिएगा, जहां भी जाऊंगा, जहां भी रहूंगा, हर समय मेरे जहन में, मेरे ध्यान में मेरी बुक्स, मेरी पढ़ाई, मेरा पढ़ाई सिस्टम रहेगा। मैं सब्जी खरीदूंगा, वहां डिस्कशन चल रहा है, मैं बाथरूम में नहा रहा हूं, उस समय डिस्कशन चल रहा है, मैं फ्रेश हो रहा हूं, उस समय एक बहुत गंभीर विषय लेकर और मैंने चिंतन करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी जगह होती है, याद रखना, कोई भी कठिन विषय को याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं
नहीं है कि आप उसके अंदर पैक हो जाएं जाके 1 घंटे और साइकोलॉजी लाके जाके बैठ जाएं, घर वाले बाहर परेशान होते रहे, भाई खोल दे यार, तू तो टॉपिक पढ़ रहा है, अंदर रट्टा मार रहा है, यहां बाहर लोगों का माहौल खराब हो रहा है, ऐसा काम मत करना। लेकिन वो अच्छी जगह है, याद रखना, वहां भी आप समय का सदुपयोग कर सकते हो। जहां भी करना चाहने वाला कहीं भी कर सकता है। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ बने हैं, उनकी बहुत सुंदर बातें हैं। जिंदगी में हर व्यक्ति की सुंदर बातें हैं, जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है, जिनसे आपको जुनून मिलता है, उनको आपको अपनाना चाहिए, याद रखना। नंबर 4, 5 नंबर की बात, बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर वो रूटीन नहीं आ रहा, वो जुनून नहीं आ रहा। सर पढ़ने की इच्छा तो होती है, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है कि पढ़ने की इच्छा होती है और पढ़ाई नहीं होती है। दोनों चीजों में फर्क होता है। साइकोलॉजी में जब लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम पढ़ाता हूं, साइकोलॉजी में जब ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे भी देख रहे हैं तो उनको एक नियम पढ़ाता हूं, लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, कितनों को सिलेक्शन चाहिए, कितनों को सिलेक्शन चाहिए? आप कह दोगे सर चाहिए सर, सबको चाहिए, हमें सिलेक्शन चाहिए सर, 26 तारीख डेट आ गई सर, अब तो बस 40,000 वैकेंसी आए, चाहिए सर, सबको चाहिए। मैं कहूंगा अरे सिलेक्शन वास्तव में कितनों को चाहिए? तो मैंने जब बोला ना कि सिलेक्शन कितनों को चाहिए, तो क्लास में 500 बच्चे बैठे रहते हैं, सबके हाथ सर चाहिए सर, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मैं कहता हूं वास्तव में कितनों को चाहिए? जोर से गुस्से में बोलता हूं, तब थोड़े से बच्चे टेंशन में आते हैं, वास्तव में चाहिए, तब आधों के हाथ इधर, आधों के हाथ इधर, आधा के ऊपर आवे। मतलब फर्क यही है, याद रखना, चाहत तो है, लेकिन जब चाहत जिद बन जाती है, ठीक है ना, चाहत जब जिद बन जाती है, याद रखना, तो फिर वहां प्राप्त करोगे। मैं इरफान खान की एक मूवी थी, उसका एक डायलॉग था एक, देखो ऐसा कोई डायलॉग था, ऐश्वर्या राय थी शायद, कौन थी, तो वो गई नजदीक से निकली, तो उन्होंने डायलॉग बोला कि ये मेरी मोहब्बत थी इसलिए चली गई, यदि मेरी जिद होती तो मेरी बाहों में होती, मेरी मोहब्बत थी इसलिए चली गई, यदि मेरी जिद होती तो मेरी बाहों में होती। मोहब्बत चली जाती है, मोहब्बत में भाव देने का होता है, लेने का नहीं होता। लेकिन जब जिद की बात आती है कि साहब मुझे तो लेना है सर, सिलेक्शन लेना है, तो जिद होती तो बाहों में होती, याद रखना। तो सिलेक्शन लेने वाला जिद जो पाल लेगा वो तो लेके जाएगा, उसके लिए बिंदु बस। सर इच्छा तो हो रही है, लेकिन गुरुजी मतलब कोरोना काल के बाद में यहाँ मन ही कौन करे गुरुजी, इच्छा हो रही है मन कौन करे गुरुजी को, क्यों होगा गुरुजी? ऐसा लगे गुरुजी तीसरी वेव आसी की माने लगे, तीसरी वेव आओगी सितंबर अक्टूबर में, जना क्यों सी तीसरी वेव को नहीं आवा, अब की बार 5वीं वेव आओगी, दूसरी के बाद डायरेक्ट 5वीं वेव आएगी। मैं कह रहा हूं 5वीं, और 5वीं वेव वो आएगी जिसमें आप लोग जो इस वेव के चक्कर में हो वो यहां रह जाएंगे, और वो जो वेव का नाम नहीं सुना है, जो तरंगों के साथ दौड़ दौड़ के पढ़ रहे हैं, वह मास्टर बन जाएगा स्कूल में। और वह स्कूल में मास्टर बनता है, जब थे बान देखोगा ना जाता थे तो कोई बस का मैंने कंडक्टरी करोगा, और बे मास्टर बनकर बे लुगाई लड़की जो ही बे 4 टाइप का कलर का पर्स लगाया और जुत्ती अलग टाइप की, मतलब अलग सज धज की जाएंगे, स्कूटी लेके जाएंगी, अरे किराया मांग तो आंडा ना थारे ले बा 5वीं वेव लगी, मां 5वीं लहर मान लियो बा, और बा लहरें की होगी कि मर जाओगे अंदर से, सब कुछ वायरस कीटाणु से प्रवेश कर जाएगा, जल जाओगा मैनू। इसलिए याद रख लियो, तैयारी कर लियो, नहीं 5वीं लहर और 10वीं लहर और 15वीं लहर, सगली लहर थारे ऊपर आके पड़ मरेंगे, याद रख के देख देख के मर जाओगा, सागड़ा नौकरी लाग जाओगा ना, तो ऐ की जलन हो आदमी के मैंने मरनो जीनो दोनों मुश्किल हो जाए, याद रखनो। अरे घर कार करो, लोग के कह देंगे मास्टर क्या हाल है, जरा के कह दोगा मास्टर जी का हाल क्या, कहीं कंडक्टर करता अन्ना कोई फैक्ट्री में काम करा तो लोग मजा लेंगे, मास्टर क्या हाल है। तो ये आलू बचनो है ना, तो एक याद रखियो, लहरों बचनो है तो एक याद रखियो, आपने सगली लहर और अपना सगला हाल आपने जिद केवल या होनी चाहिए कि साहब रेट करनी है, अब तक जो पढ़ रहे हो भाई किताब पढ़नी है, ढंग से मन पढ़नो है, बाकी दुनिया से मन कोई मतलब को नहीं है, जितना भी फंगस से बस अपनो बचाव राखनो है, बस सावधानी राखनी है, और चेहरा के ऊपर ओज राखनो है, जुनून राखनो है, बहुत बढ़िया मेहनत करनी है। मैं थाने कत्ती बार कह दी भलाई के लिए बात यही है, बाकी दुनिया ही जितना आदमी बता मुंडा बत्ती बात ही देखो, हर आदमी की सुननी चाहिए, लेकिन जगह थाना लागे कि अठे चोट कर रही है बात ने अप्लाई कर देनी चाहिए। तो नाउ कैन डू इट आपको करना है, और अभी से करना है,
हाल में करना है। बेटर जहां लगता है उन चीजों को चूज कीजिए। हमेशा निष्पक्ष सलाह देने की कोशिश की है। हो सकता है मेरा कोई पूर्वाग्रह छोटा मोटा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी मैंने बताया है वो बेटर बताने की कोशिश की है। आरबीसी बोर्ड की बुक्स को मान के खुद में कॉन्फिडेंस पैदा करते हुए इस युद्ध मैदान में जुट जाइए दोस्तों, जीत जाओगे। धीर सर कह रहे हैं जीत जाओगे, धीर सर कह रहे हैं जीत जाओगे, डेफिनेटली जीत जाओगे। याद रखना, ये मेरा विश्वास है जो हर चेहरे पे झलकना चाहिए जो बच्चा रिट की तैयारी कर रहा है। ये थी रिट की बातें। एग्जाम्स को लेकर सब डाउट्स दूर हो गए होंगे, और फिर भी कोई डाउट्स आप लोगों के लिए हैं रिट्स के लेकर तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बुक्स ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, पूरे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए। टाइम टेबल जितना बेहतरीन बना सकते हो उतना बनाइए। याद रखना, जितने आप मस्त बना सकते हो उतना बनाइए, और पढ़ते समय हमेशा याद रखना आनंद लेते हुए पढ़ना, उत्साह के साथ पढ़ना। याद रखना, और मैंने कहा ना कि तुम मेरी मोहब्बत होती इसलिए मैंने जाने दिया, तुम यदि मेरी जिद होती तो मेरी बाहों में होती। तो जिद को तो पालना है साहब, और जिद रिट है मेरी साहब। बाकी और चीजें जाने दो, मोहब्बत जारी है जाने दो, बिछड़ने दो, उनको सबको जाने दो, लेकिन रिट मेरी जिद है और इस जिद को मैं हासिल करूंगा। जिस समय बेहतरीन टाइम टेबल आपका बन सकता है बनाइए, जहां बेहतरीन स्टडी हो सकती है उस स्टडी स्थान को चुनिए। विद्रोह करना पड़े, चाहे घर वालों के खिलाफ करना पड़े, बहुत सीधा बोल रहा हूं, घर वाले नाराज हो जाएंगे, विद्रोह करना पड़े जो पढ़ाई में बाधक बनेगा। याद रखना, अभिमन्यु की तरह चीर डालूंगा। याद रखना, पढ़ाई में जो बाधक बनेगा, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे ग्रीन फंगस हो, चाहे येलो फंगस हो, अभिमन्यु की तरह चीर डालूंगा। याद रखना, ये अपने आप से बात कीजिएगा, धीर सर से मत कीजिएगा। धीर सर तो ऐसे ही है, बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, गुस्सा आता है, भावुक आदमी हूं, बोल देता हूं, लेकिन अभिमन्यु की तरह चीर डालूंगा। यदि कोई लक्ष्य में बीच में आ गया, चाहे वो कोई भी इंसान क्यों नहीं हो, कोई नकारात्मक विचार क्यों नहीं हो, चाहे वो कोई घर का व्यक्ति क्यों नहीं हो, इस जिद को पाला है, इस जिद को पूरा करके जाऊंगा। याद रखना, हर हाल में।